अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। अफसाना मासूम बच्चा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 3 हिस्सों पर, 4 हिस्सों पर, 7 हिस्सों पर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अफसाना मासूम बच्चा साथियों, ये असल में किनका? मुंशी प्रेमचंद का साथियों सबसे आखिरी अफसानवी मजमुआ है जिसका नाम है वारदात। इसी के अंदर ये शामिल है। और अफसाना मासूम बच्चा साथियों ये जो है इसके अंदर टोटल कितने साथियों? ये है 3 अफसाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीवाने गालिब की तदवीन तारीखी एतबार से किसने की थी? इम्तियाज अली अर्शी ने, मालिक राम ने, रशीद हसन खान ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दीवाने गालिब यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का जो दीवान है, इसकी तदवीन यानी इसको किसने साथियों सब चीज किया था, तो इसके बारे में आपको बताना है। याद रखिएगा साथियों, इसका क्या होगा? इम्तियाज अली अर्शी। क्या हो जाएगा? इम्तियाज अली अर्शी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, यहां पर एक चीज आप ये समझ लीजिएगा, ये चीज आप यहां पर ये दिया गया है, देख लीजिए। दीवाने गालिब उर्दू में कुल दीवाने गालिब के दीवान उर्दू में 1802 अशार हैं। 1802 अशार हैं इसके अंदर। दीवाने गालिब गालिब की जिंदगी में 5 मरतबा शाये हुआ था, यानी जब गालिब बाहयात थे उसी वक्त 5 मरतबा ये क्या हुआ था? शाये हुआ था। पहली बार 1841 में, दूसरी बार 1844 होना चाहिए, 74 नहीं होना चाहिए, 44। तीसरी बार 1861, चौथी बार 1862 और पांचवी बार 1863। दीवाने गालिब की तदवीन में सबसे बड़ा हाथ इम्तियाज अली अर्शी का है। किसका है साथियों? इम्तियाज अली अर्शी का है। ठीक है ना जी। उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गुबारे खातिर में शामिल आखिरी खत कब का है? 10 अगस्त 1943 का, 16 सितंबर 1943 का, 22 मई 1943 का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू अदब का क्वेश्चन है। देखिए, गुबारे खातिर जो है साथियों ये एक खुतूत का मजमुआ। किसका मजमुआ है? खुतूत का मजमुआ है। और पता है इसको किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके अंदर जो साथियों टोटल खुतूत हैं वो 24 खुतूत है। कितने खुतूत हैं? 24 खुतूत। हमको वो नहीं पूछा गया, हमको पूछा गया कि आखिरी खत। तो देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यानी जो 24वां नंबर खत होगा वही आपका आखिरी खत होगा। तो यहां पे देखिए कि साथियों आप यहां पे देखेंगे क्या देखेंगे? खत नंबर 10, 11, 12, 18, ये 19 है ना, ये खत नंबर है। ये देखिए, पहले देखिए 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है ना। अब देखिए यहां पर खत नंबर साथियों आपका 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है। यहां पे देखिए ना 24 है। तो 16 सितंबर 1943 को, 16 सितंबर 1943 है ना लिखा हुआ। 16 सितंबर आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा होता, लिख लीजिए 1943 को साथियों ये क्या है? 24वां खत है। क्या है? 24वां खत है। कौन सा खत है साथियों? 24वां खत है। तो हमको तो यही ना पूछा गया है कि मिर्जा असदुल्ला खान जी पूछा यह गया था कि गुबारे खातिर में शामिल आखिरी खत कब का है? तो क्या होगा? 16 सितंबर 1943। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है। आप समझ सकते हैं कहां कहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जे आप अगर इतना आसान समझ रहे हैं तो वो है भी नहीं। मालिक राम का मुरत्तिब करदा गुबारे खातिर पहली मर्तबा कब शाये हुआ? 1947, 1946, 1987 और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी बताइए, मालिक राम का साथियों जे मालिक राम का तो याद रखेंगे साथियों 1947 में शाये हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोनों जहां में तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। ये शेर फैज के किस शेरी मजमुआ से माखूज है? नक्शे फरियादी से, और उसके बाद साथियों आपका है जे क्या है? दस्ते सबा से, जिंदा नामा से, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आपको बताया था कि साथियों फैज अहमद फैज के टोटल 7 शेरी मजमुए हैं, तो उसमें से सबसे पहला जो शेरी मजमुआ नक्शे फरियादी इसी का है।
फैज अहमद फैज का जो दीवान है साथियों, जो तमाम सबको मिला के, उसका नाम क्या है? नुस्खा-ए वफा। क्या नाम है? नुस्खा-ए वफा, ठीक है ना। तो ये नक्शे फरियादी जो कि उनका पहला शेरी मजमुआ है, उसी से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर कहा। कमर अपनी किस किताब में कहा? अमली तनकीद, तनकीद की भूल भुलैया, उर्दू तनकीद पर एक नजर, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए, कलीमुद्दीन अहमद की जो साथियों तनकीदी किताब है, उस किताब का नाम है उर्दू तनकीद पर एक नजर। जैसे मोहम्मद हुसैन आजाद की जो किताब है आब हयात, तो उनके जो स्टेटमेंट है उसमें है। इसी तरह साथियों कलीमुद्दीन अहमद की जो किताब है उर्दू तनकीद पर एक नजर, इसी में उन्होंने कहा है। तो साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? वाजिद अली शाह, अमजद अली शाह, शुजाउद्दौला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, मीर तकी मीर के बारे में आता है कि साथियों वो तो पैदा हुए थे कब? तो 1722-23 में पैदा हुए थे। कहां पर पैदा हुए थे? तो साथियों आगरा में, ठीक है ना। और 1739 में ये दिल्ली आए थे। और फिर साथियों 1782 में ये कहां गए थे? नवाब आसिफुद्दौला के दावत पर। किसके? नवाब आसिफुद्दौला के दावत पर ये लखनऊ गए थे। तो हमको पूछा गया किस नवाब की दावत पर। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऐसे ही इसको लगा देते हैं वाजिद अली शाह, गलत हो जाएगा। नवाब आसिफुद्दौला के दावत पर गए थे। किसके दावत पर गए थे? आसिफुद्दौला ने साथियों इनको बुलाया था। शुजाउद्दौला के दावत पर फैजाबाद, और फिर से नवाब आसिफुद्दौला के दावत पर कहां गए थे? ये लखनऊ गए थे। तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब उर्दू अदब का ही क्वेश्चन है, किस दरवेश की शादी बसरा की शहजादी से होती है? पहले दरवेश, दूसरे दरवेश, तीसरे दरवेश, चौथे हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, आपको मैंने बताया था कि दास्तान बागो बहार में टोटल साथियों 4 दरवेश का वाकया है। पहला जो दरवेश होता है वो मुल्क यमन के सौदागर का साथियों क्या होता है? बेटा होता है। सौदागर का क्या होता है? बेटा होता है। जो दूसरा दरवेश होता है साथियों, वो मुल्क क्या होता है? फारस का शहजादा होता है। यानी फारस का क्या होता है साथियों? शहजादा होता है। ध्यान दीजिएगा, फारस का शहजादा होता है। और जो तीसरा दरवेश होता है साथियों, वो मुल्क अजम का क्या होता है? शहजादा होता है। मुल्क अजम का शहजादा होता है, ठीक है। और जो चौथा दरवेश होता है साथियों, वो मुल्क चीन का क्या होता है? शहजादा होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर साथियों, जो मुल्क फारस का शहजादा है, इसी में साथियों वालिये बसरा का जिक्र आता है। वालिये बसरा का जिक्र आता है। तो किस दरवेश की शादी बसरा की शहजादी से होती है? तो दूसरे दरवेश। और दूसरे दरवेश कहां का होता है? मुल्क फारस का शहजादा। तो दूसरे दरवेश है ना, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में, आप घबराइएगा नहीं। अभी आपको सिर्फ साथियों मैं इतना कह रहा हूं कि आपको बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आप हल्के में मत लीजिएगा, वरना हल्के में लीजिएगा तो फिर आप टाइम टाइम फुस हो जाइएगा। उर्दू कसीदा निगारी किसकी तसनीफ है? यह किताब का नाम है अबू मोहम्मद सहर, महमूद इलाही, अली जवाद जैदी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू कसीदा निगारी किसकी तसनीफ है? 99 नंबर क्वेश्चन। उर्दू कसीदा निगारी किसकी तसनीफ है? जी बहुत ही शानदार। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। उर्दू कसीदा निगारी जो है साथियों, ये उम्मे हानी अशरफ की किताब है। किसकी किताब है? उम्मे हानी अशरफ की लिखी हुई किताब है इसमें कहीं नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अबुल कलाम आजाद ने गुबारे खातिर के खुतूत में सबसे ज्यादा अशार किस शायर के इस्तेमाल किए हैं? गालिब के, मोमिन खान मोमिन के, इकबाल के, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा साथियों, गुबारे खातिर जो खुतूत का मजमुआ है, इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे ज्यादा मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के अशार को इस्तेमाल किया है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल है। क्या है? सरखैल है। किसका कौल है? अब्दुल कादिर सरवर, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल सलाम नदवी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल यानी कि सबके इमाम हैं। ये कौल साथियों किनका है? अब्दुल सलाम नदवी का है। किनका है? अब्दुल सलाम नदवी का है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज़बां पे आह के साथ उसका नाम आता है, ये दर्द क्या शबे फुरकत में काम आता है? ज़बां पे आह के साथ उसका नाम आता है, ये दर्द क्या शबे फुरकत में काम आता है। ये शेर किसका है? सौदा का है।
जोश का है, गालिब का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 102 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा साथियों, ये शेर जो है ना, ये शाद अजीमाबादी का है। आप ये चाहिएगा कि पूरा 100 में 100 हम मार के आ जाएं, वो संभव नहीं होता है, कुछ ना कुछ आप गलत कर ही जाएंगे। तो ये जो शेर है साथियों शाद अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी इसमें ऑप्शन है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, यह किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी, आल अहमद सुरूर, शिबली नौमानी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गजल शायरी नहीं साथियों बल्कि क्या है, तहजीब भी है। तो ये कौल किसका है साथियों? रशीद अहमद सिद्दीकी का। एक बात याद रखिए, जब रशीद अहमद सिद्दीकी आ जाए, कलीमुद्दीन अहमद आ जाए साथियों, इसी तरह आपका हाली आ जाए, अब्दुल रहमान बिजनौरी आ जाए, तो इन सब का जब स्टेटमेंट नहीं नाम याद हो ना, अगर उन सब का नाम है, एक ही का नाम है, तो उसको लगा देना, चूंकि आमतौर पर उन्हीं लोगों का स्टेटमेंट पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर में, वो दिल के तेरे लिए बेकरार अब भी है, वो आंख जिसको तेरा इंतजार अब भी है, ये शेर फैज के किस शेरी मजमुआ से माखूज है? नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये शेर जो है साथियों, ये नक्शे फरियादी से, किससे है? नक्शे फरियादी से। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तहरीक आजादी के हवाले से किसने शायरी की? फानी ने, अनीस ने, हाली ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, तहरीक आजादी के हवाले से किसने शायरी की? उसमें साथियों नाम याद रखिएगा, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने साथियों तहरीक आजादी के इस पर क्या किया था? शायरी किया था। ठीक है ना, हसरत मोहानी साथियों, इनका जो पूरा नाम है साथियों हसरत मोहानी का, वो नाम है फजलुल हसन। क्या नाम है भाई? फजलुल हसन। याद रखिएगा, फजलुल हसन। ठीक है ना, जैसे आप सुने होंगे अमीर खुसरू का नाम भी सुने होंगे, तो अमीर खुसरू का साथियों पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है अबुल हसन। क्या नाम है? अबुल हसन। और हसरत मोहानी का नाम फजलुल हसन। तहरीक आजादी के हवाले से किसने शायरी की थी? तो साथियों यहां पर हसरत मोहानी है ही नहीं, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसने गजल और कसीदा को नापाक दफ्तर और अफूनत में संडास से बदतर करार दिया है? याद रखिएगा साथियों, हाल ही के नजदीक गजल और कसीदा जो था ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं था जे। तो किसने गजल और कसीदा को नापाक दफ्तर और अफूनत में संडास से बदतर करार दिया है? वो साथियों हाली होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। सितारा अनारकली की छोटी बहन, सुरैया दिल आराम की जी राजदार, और दिल आराम अकबर की बीवी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन है कि असल में ये अनारकली जब चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पर साथियों आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सितारा कौन थी भाई? सितारा जो थी ना, अकबर की हरम सेरा। हरम सेरा का मतलब जानते हैं, जो उनका महल होता था उसकी ये कनीज थी, ये अनारकली की छोटी बहन नहीं थी। ठीक है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, हमको क्या चुनना था? सही जुमरा। सुरैया दिल आराम की राजदार, सुरैया जो थी साथियों ये अनारकली की छोटी बहन थी, अनारकली की छोटी बहन थी। कौन? सुरैया। तो आपको यहां पे बता गया राजदार नहीं, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। अब उसके बाद साथियों दिल आराम, तो ये दिल आराम कौन है? तो दिल आराम जो थी ये अनारकली से पहले, अनारकली से पहले की ये कनीज थी। समझ रहे हैं, यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में अनारकली से पहले की जो कनीज थी उसका नाम था दिलाराम। ठीक है ना, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा साथियों, जो अनारकली थी ना उसकी सहेली थी दिलाराम। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जी, ये आपको उसी में से मैंने दिया है, ये 11वीं क्लास का जो बुक है उससे देखिए यहां पर दिया हुआ है जी। अनारकली, मंजरे सोम, अफराद, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहनशाह हिंद, सलीम अकबर का बेटा और वली अहद, बख्तियार सलीम का बेतकल्लुफ दोस्त। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बख्तियार कौन है? अभी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, बख्तियार कौन है? अच्छे अच्छे लोग जो है ना इसमें हवा खाने चले गए थे। तो बख्तियार कौन है भाई? सलीम का यानी जहांगीर का दोस्त था। अनारकली साथियों अकबर की राजपूत बीवी और सलीम की मां थी। कौन? सलीम की मां। और
तुरैया कौन है? हरम सरा में अकबर की मंजूर नूरे नूरे नजर कनीज, अनारकली की माँ, अनारकली की छोटी बहन है ना। दिल आराम साथियों अनारकली से पहले अकबर की मंजूर कनीज। और जाफरान कौन है? हरमसरा की एक शौक कनीज। सितारा हरमसरा की कनीज, जाफरान की सहेली जी। मरवारी रीद हरमसरा की कनीज, दिल आराम की राजदार। अंबर हरमसरा की कनीज, दिल आराम की राजदार। ख्वाजा सरा काफूर कनीजों का दारोगा। मकाम कहाँ है? किला लाहौर। जमाना कब है? 1599 का, मौसम बहार। अकबर की खाबगा इसी रात में और तकरीबन इसी वक्त, ठीक है ना। ये साथियों आपका ये है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद साथियों आगे आपका है मीर तकी मीर की मशहूर मसनवी शोलाए इश्क को नस्र में किसने मुंतकिल किया? सौदा ने किया था, या फिर साथियों आपका मीर हसन ने, कलीमुद्दीन अहमद ने, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। असल बात यह है कि शोलाए इश्क जो है साथियों, इसका जो है ना किसी ने भी नहीं किया था, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप देख रहे हैं कितना टफ क्वेश्चन सब है। वो फारसी के इतने ही बड़े अहले कलम थे जितने बड़े उर्दू के। गालिब के मुतालिक ये तहरीर किसने कही थी? अब्दुल रहमान बिजनौरी ने, इम्तियाज अली अर्शी ने, रशीद हसन खान ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 109 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा साथियों इसको बारे में किसने कहा था? तो इसके बारे में आपका है हस्बे बाला में से कोई नहीं जी। लेकिन इसका इम्तियाज अली अर्शी होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया था कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ई वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 110 नंबर में, तारीख सिकंदरी किसकी मसनवी है? गव्वासी की है, मीर हसन की है, नुसरती की है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 110 नंबर, तो तारीख सिकंदरी जो है वो साथियों किसकी है? तो तारीख सिकंदरी नुसरती की मसनवी है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 110 का। 111 में मीर को मीरे खमीर किसने कहा था? सौदा ने, कायम चांद पूरी ने, मसहफी ने, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर को मीरे खमीर किसने कहा था? मीर को मीरे खमीर जो है साथियों कायम चांद पूरी ने कहा था। किसने कहा था? कायम चांद पूरी ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फैज की नज्म का उन्वान क्या है? बरखारुत है, एक लड़का है, साकीनामा है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों बरखारुत जो है ना ये नज्म किसकी है? हाली की लिखी हुई है। एक लड़का जो है ना ये नज्म साथियों किसकी है? अख्तरुल ईमान की है, ठीक है ना, याद रखिएगा। साकीनामा जो है ये साथियों किसकी नज्म है? अल्लामा इकबाल की है। तो यहां पर फैज की है नहीं है, तो आपका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कुल्लियात मीर कब शाये हुई थी? 1800 साथियों 79 में, 1852 में, 1811 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कुल्लियात मीर याद रखिएगा साथियों, कुल्लियात मीर जो है ना वो 1811 ईस्वी में शाये हुई थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उर्दू की तमाम जमीरें किन जबानों से माखूज है? अरबी और फारसी, तुर्की और फारसी, अंग्रेजी और लातीनी, हस्बे बाला में से कोई नहीं, और हस्बे बाला में से एक से जायद। तो देखिए 114 नंबर, उर्दू की तमाम जमीरें साथियों इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो संस्कृत से आया है। तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 115 नंबर में, हुमायूं फाल किस मसनवी का किरदार है? गुलशन इश्क का, फूलबन का, अली नामा का, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हुमायूं फाल जो है साथियों एक मसनवी है, इब्ने निशाती की लिखी हुई। किनकी लिखी हुई मसनवी है? इब्ने निशाती की लिखी हुई है, उन्हीं के साथियों मसनवी का किरदार है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू अफसाने का तीसरा दौर कब शुरू हुआ? तकसीम मुल्क के बाद, तकसीम मुल्क के बाद, तकसीम मुल्क के कबल, तकसीम मुल्क के बाद, 1935 ईस्वी के लगभग, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? दुनिया का अनमोल रत्न या नसीर और खदीजा, कब शाये हुआ था? 1904 में, ठीक है। 1904 के बाद सबसे साथियों बड़ा जो दौर था वो कौन सा था? 1947, चूंकि यहाँ के अफसाना निगार बड़े बड़े वहां चले गए, एक दौर ये। तो उर्दू अफसाने का जो तीसरा दौर शुरू होगा वो कब से होगा? तकसीम मुल्क के बाद, यानी जब मुल्क का बंटवारा हुआ उसके बाद। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। उर्दू जबान और फन्ने दास्तान गोई
ये किताब का नाम है कि मुसन्निफ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद, एहतिशाम हुसैन, अतहर परवेज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे जे ये जो किताब है साथियों, ये किताब कलीमुद्दीन अहमद की है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहादतुल हकीकत के मुसन्निफ कौन है? मीरा जी है, गैसू दराज है, अमीनुद्दीन अली है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी 118 नंबर क्वेश्चन साथियों। तो शहादतुल हकीकत जो है ये मीरा जी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, लड़का थर थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है कि खुदा जाने क्या आफत नाजिल होने वाली है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप जामे से बाहर है जी, हाथ में जी छड़ई है। ये इक्तिबास प्रेमचंद के किस अफसाने से माखूज है? मालिकन से, गुल्ली डंडा से, स्वाग से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी 119 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये जो है साथियों मुंशी प्रेमचंद का साथियों एक अफसाना है जिसका नाम है शिकवे हिदायत, इसी से लिया गया है और ये इसमें नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है 120 नंबर में है, शाह हातिम ने किसके बारे में कहा था हमारा पहलवान सुखन मर गया? गालिब के बारे में, आरजू के बारे में, सौदा के बारे में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए पहलवान सुखन किसको कहा जाता है? पहले आप यही तो समझ रहे हैं कि पहलवान सुखन किसको कहा जाता है। पहलवान सुखन सौदा को कहा जाता है। बस हो गया, आप सौदा इसका लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत साथियों आप तमाम लोगों का शुक्रिया। दिल से तैयारी कीजिए, जी जान लगा के तैयारी कीजिए और तभी कामयाबी आपको साथियों कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।